Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से कमेंट आए थे कि हमें अभी भी स्टॉप लॉस में कंफ्यूजन है। ये स्टॉप लॉस कैसे रखना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हम देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि 3% स्टॉप लॉस रखो, कोई कह रहा है 1% स्टॉप लॉस रखो, कोई कह रहा है बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखो, कोई कह रहा है कि आरएसआई का स्टॉप लॉस रखो, मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखो। तो ये स्टॉप लॉस चीज़ रखना कैसे है, और उसमें भी जाके आगे दुविधा ये होती है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखें, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो यही कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले जो नए हैं, नहीं जानते हैं, आप कल का वीडियो देख लो, जहाँ पे सुपर फंटास्टिक ये जो पूरी की पूरी निफ्टी की रैली थी, यहाँ से पूरे यहाँ तक ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कैच की थी। और ये कहाँ पे कैप्चर की थी, तो बट ऑब्वियसली व्हाट्सअप कम्युनिटी पे। व्हाट्सअप कम्युनिटी और यूट्यूब में ऑफकोर्स मैंने इसका पूरा एनालिसिस करके बताया था। व्हाट्सअप कम्युनिटी कहाँ पे मिलेगी, जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक जब आप करोगे तो आप हमारे व्हाट्सअप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अब बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टॉप लॉस, हम आज कवर करने वाले हैं। और क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो कंसेप्ट सिर्फ बुक में रह जाता है, एक्चुअल ट्रेडिंग में नहीं रहता है। इसके लिए जो मैं आज स्टॉप लॉस का कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो कल के, यानी कि जब एक्चुअली मार्केट ट्रेड करना था तब भी कैसे करना था, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो निफ्टी का एग्जांपल लेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, और अलग अलग स्टॉप लॉस कैसे वर्क होते हैं उसका भी बेनिफिट देखेंगे। चलो फिर चालू करते हैं हम स्टॉप लॉस की हमारी जर्नी। अगर आपको यहाँ तक पूरे इतने महीनों से आप वीडियो देख रहे हो, अगर पसंद आ रहा है, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं, तो चलो, एक हो गया सिंपल स्टॉप लॉस, जिसमें क्या कैटेगरी आती है कि चलो समझो अगर मैं 100 रुपए का शेयर लगाया है, मैंने 100 रुपए का शेयर लिया है, तो 0.5% लगा दो, 1% का स्टॉप लॉस लगा लो। अभी 100 अगर 1% मैं लगाऊंगा तो बट ऑब्वियसली 99 का स्टॉप लॉस लगा दो, या कोई कहेगा 2% का स्टॉप लॉस लगा लो। तो यानी कि अगर मैंने 100 की मेरी करंट मार्केट प्राइस है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ज़ेरोडा, फ्रायर्स, बहुत सारे नए नए ऐप्स आए हुए हैं ब्रोकिंग के, धन आया है, ग्रो आया है, तो मैं क्या करूँगा, 98 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब ये हमें बेसिक सिखाया जाता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि समझो चलो बैंक निफ्टी ले रहे हैं, 200 का प्रीमियम चल रहा है, हमें एक बेसिक अंदाज़ा रहता है कि 20 पॉइंट बैंक निफ्टी मुंह दे देती है। तो लोग क्या कहते हैं कि चलो 200 का प्रीमियम है तो आप आंख बंद करके 180 का स्टॉप लॉस लगा दो। तो ये सेकेंड तरीका है। एक तो हो गया परसेंटेज से, सेकेंड जो है वो हो गया पॉइंट्स के बेसिस पे। और ये दोनों भी तरीके पूरे के पूरे गलत है, क्योंकि कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं और क्यों ये गलत है। मार्केट बेसिकली जोन्स में मूव होता है। अब यहाँ पे भी देखोगे ना, ये रहा, लाइव एग्जांपल पे बता रहा हूं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा बाइंग का जोन, और ये रहा
सेलिंग का जोन। अब अगर यहां पे आप समझो परसेंटेज वाइज लगाओगे, समझो यहां पे आपने एंट्री ले ली और आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, बट दिक्कत क्या होगी कि ये थोड़ा सा या थोड़ा सा और थोड़ा सा जाके जब तक कोई पावरफुल बायर नहीं आता है वापस ऊपर नहीं जाएगा, राइट? क्योंकि बाइंग जोन बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और इधर ही तगड़े बायर्स बैठे रहते हैं, और जब भी प्राइस नीचे आ जाती है तब उनको समझ में आता है कि अब मुझे मीन्स जो स्टॉक है या ऑप्शन है वो सस्ते में मिल रहा है, अब जाके मैं खरीद लूंगा। तो वो आपके 10 या 20 पॉइंट के बेसिस पे बाय नहीं करते हैं बायर्स। बायर जो रहते हैं जैसे बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स वाले, वो लेवल्स देख के बाय करते हैं। और हमें क्या चाहिए कि हमने प्रूफ देखा है, राइट? प्रीवियसली आप देखोगे ये जोन पे हमेशा बाइंग हुई है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप यहाँ पे कोई बाइंग कर रहे हैं तो पॉइंट्स के बेसिस पे या परसेंटेज के बेसिस पे करोगे, तो फॉर एग्जांपल क्या होगा कि वो एक तो बीच में ही स्टॉप लॉस रहेगा या ज़्यादा नीचे रहेगा, जिससे कि भी रिस्की है। बट हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्टली ये बाइंग जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि जैसे ही हमारी प्राइस नीचे आए कोई तो भी तगड़ा बायर आके मार्केट को ऊपर लेके जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। अब यही चीज को कहते हैं हम टेक्निकल स्टॉप लॉस। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका रहता है स्टॉप लॉस लगाने का, टेक्निकल स्टॉप लॉस। अब टेक्निकल स्टॉप लॉस में दिक्कत क्या होती है कि आपको जोन्स मार्क करने पड़ते हैं, या पिछले बार रिवर्सल्स कहाँ से हुए थे वो मार्क करने पड़ते हैं, और इसके लिए एज अ बिगनर थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। बट और एक तरीका है स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर वाला स्टॉप लॉस क्या है कि आपने कोई तो मूविंग एवरेज लगा दिया, आपने सुपर ट्रेंड लगा दिया, राइट? तो ये बेसिस पे जब आप ये करते हो, आपने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का लगा दिया, आपने मैगडी का लगा दिया, तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा पैटर्न्स पे, प्राइस पैटर्न्स पे ध्यान नहीं देते हो। आप क्या करते हो, आप इंडिकेटर्स जैसे बात कर रहा है उसके नीचे लगा देते हो। अब ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है मेथड, मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर लेता है। कैसे काम करता है, अब इधर आप देखोगे ना, ये जोन में आपको रिवर्सल्स नहीं मिलेंगे। रिवर्सल्स का मतलब क्या है, ये ऐसे अगर रिवर्स हो गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बायर्स है। कैसे पता चला? क्योंकि सेलिंग 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 हो रही थी, झट से बड़ा पावरफुल बायर आया, ऊपर लेके गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है इसके नीचे एक 2-3 पॉइंट या 3-4 पॉइंट मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब आप मुझे बोलो यहाँ पे कहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बनाया, नहीं बनाया, राइट? तो जैसे जैसे ट्रेल स्टॉप लॉस, यानी कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता है, बट हमें तो स्टॉप लॉस रखना है, राइट? तब आपको इंडिकेटर्स हेल्प आएगा, जो कि मूविंग एवरेज हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है। बट कभी भी आपको जोन में अगर ट्रेड करना है तो मूविंग एवरेज या इंडिकेटर्स इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं हेल्प करेंगे? ये कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत स्टॉप लॉस दिखाएंगे। तो एक चीज याद रखना, अगर आप जोन में ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आप जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप हमेशा
टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाओगे, बाय सेल के बेसिस पे लगाओगे, कहाँ पे रिवर्स हुआ है पिछले बार वो बेसिस पे लगाओगे। बट अगर आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लेना है, जैसे जैसे आपका प्राइस ऊपर बढ़ता है, तब आप कौन सा स्टॉप लॉस यूज करोगे? इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस। अब आज का सेशन, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा खींचना नहीं चाहता, तो मैं यहां पे आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस बताऊंगा और इसके मैं एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। कम से कम अगर आप आज के तारीख में 2000 के ऊपर लाइक्स करोगे तो फिर अगला जो सेशन है पार्ट 2 जो है वो मैं इंडिकेटर्स पे करूंगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप 2000 लाइक्स तो हो ही जाते हैं, मैं छोटा टारगेट क्यों दो, 3000 लाइक्स और 2000 आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? आप लिख दोगे स्टॉप लॉस, या फिर अगर आप हमेशा मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो स्टॉप लॉस के जगह पे इंटरेस्टिंग भी लिख सकते हैं। और अगर आपको और कुछ कीवर्ड्स चाहिए तो वो भी बताता हूं कि लर्निंग, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड तो है और आप सीख भी रहे हैं तो लर्निंग भी डाल सकते हो। तो 3000 लाइक और ये 3 कीवर्ड्स स्टॉप लॉस, इंटरेस्टिंग या लर्निंग कोई भी यूज करो, बट 2000 के ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अब चलते हैं टेक्निकल स्टॉप लॉस पे। जैसे मैंने कहा था, रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट है। सिंपल स्टॉप लॉस परसेंटेज के बेसिस पे, पॉइंट्स के बेसिस पे नहीं रखना है, धोखा मिलेगा। क्यों धोखा मिलेगा? क्योंकि जो प्राइस नीचे नीचे आती है तो जो बड़े बायर्स है वो आपके 10 पॉइंट्स या 2% पे ट्रेड नहीं करते हैं, वो जोन्स में ट्रेड करते हैं। और इसके लिए क्या करना है? हमें टेक्निकल स्टॉप लॉस यूज करना है, जो कि हमेशा हेल्प कहाँ पे करता है? साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में। अगर आपकी प्राइस या आपने जो बाय किया है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर भी स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट है। तभी आप क्या करोगे? आप करोगे इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस, जो कि मूविंग एवरेज हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है, बॉलिंजर बैंड का स्टॉप लॉस हो सकता है, मैकडी का हो सकता है। बट ये सेशन में नहीं, आपको टारगेट दिया है, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अब ये सेशन में हम और क्या करेंगे, तो चलिए ये एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पे बनता है, राइट। अब सिंपल चीज है, आपको देखना है कि पावरफुल रिवर्सल्स मार्केट में कहाँ कहाँ आए हैं। तो एक तो चीज है, आप देख लो, फॉर एग्जांपल ये कैंडल्स के बेसिस पे मैं देखूंगा, तो सबसे पहले जब मैं एंट्री करूंगा तब मैं क्या करूंगा? यहां पे स्टॉप लॉस रखूंगा, राइट। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि मेरा कुछ भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है और नीचे इतना बड़ा गैप है, तो दिक्कत है नहीं, यहां पे मैं कुछ ये करूंगा, राइट। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब धीरे धीरे मुझे पता चला है कि ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे, जिसके नीचे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये स्टॉप लॉस मुझे बड़ा लग रहा है तो फिर धीरे धीरे क्या करूंगा? ये फर्स्ट स्टॉप लॉस हो गया, ओके। अब आप देखोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा कि मार्केट ऊपर उछल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर लोस क्रिएट कर रहा है। तो टेक्निकल बेसिस पे जब तक कंटिन्यूएशन में रैली नहीं आती है, क्योंकि ये साइडवेज से झट से ऊपर गया है, बट बहुत से बार मार्केट ये फॉर्म में जाता है, तो आपको क्या करना है? ये वाला स्टॉप लॉस, फिर बाद में अगर नया लो मिला तो ये वाला स्टॉप लॉस, नया लो जैसे ही मिलता है आपको क्या करना है? ये समझो यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, स्टॉप लॉस बिल्कुल चेंज नहीं करना है,
चेंज नहीं करना है। यहाँ पे अभी गया, मुझे ये लो मिला, अब ये जो स्टॉप लॉस है वो इधर रखना है, राइट। तो ये टेक्निकल वाला स्टॉप लॉस हो गया, जहां पे कंसेप्ट क्या है, हम लोज ढूंढ रहे हैं। अगर हायर लोज बनते जा रहा है तो हम अपने स्टॉप लॉस बढ़ाते जाएंगे। वैसे ही अब देखो, यहाँ पे दूसरा हायर लो बना है, स्टॉप लॉस चेंज कर दिया। यहाँ पे दूसरा हायर लो बना है, स्टॉप लॉस चेंज कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे वापस एक हायर लोज बना है, स्टॉप लॉस चेंज कर दिया, और ये हमारी रैली हो गई। अब ये जो कंसेप्ट है हम थोड़ा सा बाकी के दिनों में टेस्ट करेंगे और रैंडमली टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ रट्टा मार के हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, चलो ये वाले इसमें हम प्रैक्टिस कर, ओ ये सेम सिचुएशन है, और मुझे पसंद नहीं है कि आपको लगे कि सेम सेम सर ने बताया इसके लिए इनको जम गया, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, समझो आपने यहां पे एंट्री किया, राइट, तो आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, आप शुरुआत कहां से करोगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप देखोगे मोर और लेस ये रेंज बाउंड मार्केट है, राइट, तो ये लोवेस्ट पार्ट है, राइट, और आप यहां से, अगर आप सेफ ट्रेडर है, आप चाहिए तो आप देखोगे नजदीक नजदीक के स्टॉप लॉस लगाने से डर लगता है। अगर आपका लगता है कि मेरे बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये रेंज में जो लोएस्ट है वहां पे आप रख सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओगे, दिमाग में नहीं, और स्टॉप लॉस के बेसिस पे लॉट साइज कैलकुलेट करोगे। ओके, स्टॉप लॉस के बेसिस पे लॉट साइज। अगर आपको ये नहीं पता तो कमेंट करो, मैं ये भी तीसरे सेशन में कवर करूंगा। अब यहां पे देखोगे, पहला मैंने ये वाला लोवेस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस किया और मैं यहां पे हूं, राइट। अब ये चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया। अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे ये वापस एक स्टॉप लॉस का जोन बन गया। अगर मैंने लॉट साइज प्रॉपरली एडजस्ट किया है तो मैं यही स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं ठीक से मैंने ये नहीं किया है, मैं और खरीदना चाहता हूँ और टाइट स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे मैं एवरेज कर रहा हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, शुरुआत कहां से की थी, ये पॉइंट से की थी, राइट। अब अगर आप देखोगे ना, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, अब एंट्री कहीं तो यहां पे थी, और यहां पे आप देखोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलेगा। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि अच्छा खासा आपने इतना प्रॉफिट तो ले लिया, राइट। और आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना कम था, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता था तो, राइट। अब यहाँ पे और एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जो एक कंसेप्ट रहता है ना कि कितना, मैं हमेशा अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा 2x 3x पैसा बढ़ेगा, ऐसे कुछ होता नहीं है। नॉर्मली अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो अगर आपके ये 10 पॉइंट्स है, तो स्टार्ट में आप ध्यान रखना कि आपको नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बढ़ाने हैं, क्योंकि आप सेम सेम साइकिल रिपीट करें। तो आप क्या करोगे, आप अपना टारगेट जो है वो 20 पॉइंट का मार्क करोगे। ओके, स्टार्ट में सिंपल रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। जैसे ही 20 पॉइंट आता है, आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुकिंग चालू करोगे और एक जर्नल मेंटेन करोगे, जहां पे आप देखोगे कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई है या जो भी कंसेप्ट अपनाया है वो कितने बार सक्सेसफुल होता है, राइट। और यहां पे आप खुद देख सकते हो कि यही कंसेप्ट से पूरा ऊपर ऊपर टारगेट हिट भी हो रहा है, और यहाँ पे और बड़ी रैली मिल रही है, बट हमें लालच नहीं करना है। टेक्निकल बेसिस पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है
तो हमें एग्जिट होना है। वेरी वेरी सिंपल। अब फिर वापस यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली रहती तो आप क्या स्टॉप लॉस रखते, आइदर ये वाला या ये वाला, राइट। और आप देखोगे जैसे ये बड़ा मुंह आया, फिर आप नया स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये वाला। आप देखोगे चलते जाएगा चलते जाएगा। दैट इज द वे आप प्योरली टेक्निकल स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी तो मैंने इंडिकेटर्स का स्टॉप लॉस बताया ही नहीं है। अगर आपको ये पसंद आया रहेगा तो कमेंट करना, मुझे बताना कि आपने क्या सीखा, नहीं सीखा, क्या आपको ये यूज़ करने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये बहुत बढ़िया है कि ऐसे नहीं है कि हर बार आपका हिट होगा, ऊपर ही जाएगा, टारगेट हिट होगा। अगर आपने गलत ट्रेड लिया है, जैसे कि देखो यहाँ पे आप गिरते हुए मार्केट में ट्रेड ले रहे हो विदाउट एनी कंफर्मेशन, यानी कि आपने डबल टॉप नहीं देखा, आपने कुछ लेवल्स नहीं देखे, चलो ले लिया आपने, यहाँ पे हो आप और आपने ये वाला स्टॉप लॉस लगा दिया। आप देखोगे थोड़ा ऊपर गया, इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपका जो लॉस है, यानी कि आपका जो कैपिटल है, वो हमेशा थोड़ा थोड़ा निकलते जा रहा है, आपको बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। और स्टार्ट में यही तो मार्केट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लॉस जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट जो है वो बड़े बड़े कुछ मिलने चाहिए। अगर ये आप कंसिस्टेंटली ट्राई करते हो विद कुछ स्ट्रैटेजी के साथ, तो डेफिनेटली आप 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 या 4 महीने में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो होप आपको पसंद आया रहेगा। वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वो क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। 3000 अगर आप लाइक्स और 2000 कमेंट्स करोगे तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। थैंक्स अ लॉट।